हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे संज्ञा के बारे में। अच्छा बच्चों, आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों के नाम अवश्य होते हैं। आइए सामने हम एक चित्र को देखते हैं और उसके अनुच्छेद को पढ़ते हैं। अब हमारे सामने एक चित्र दिया गया है, उसके अनुसार एक अनुच्छेद है, उसे पढ़ लेते हैं हम। जैसे रजनी दिल्ली में रहती है, उसका घर विजयनगर में है। रघु, विशाल और गरिमा मेज कुर्सी पर बैठकर किताबें पढ़ रहे हैं। मिनी खिलौने से खेल रही है, वह बहुत खुश है। माँ बच्चों को पढ़ते देखकर संतुष्टि का अनुभव कर रही है। कमरे की दीवार पर लगी तस्वीर में पेड़ पौधे बने हैं। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे प्राणियों के नाम कौन कौन से हैं, व्यक्तियों के और प्राणियों के नाम रजनी, रघु, विशाल, गरिमा, मिनी। स्थानों के नाम है दिल्ली, घर, विजयनगर, कमरा। और वस्तुओं के नाम है मेज, कुर्सी, किताबें, खिलौने, पेड़ पौधे, तस्वीर, दीवार। और भावों के नाम है खुशी, संतुष्टि। तो बच्चों, यहाँ पर रजनी, रघु, विशाल, गरिमा और मिनी व्यक्ति की ओर, और दिल्ली, विजयनगर, घर तथा कमरा स्थान की ओर, और मेज, कुर्सी, किताबें, खिलौने, पेड़ पौधे, तस्वीर तथा दीवार वस्तुओं की ओर, तथा खुशी और संतुष्टि शब्द भाव के नाम की ओर संकेत कर रहे हैं। तो आइए एक बार संज्ञा की परिभाषा समझ लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले जानेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। इंग्लैंड में भारत और पाकिस्तान का मैच होना था। कैप्टन सहवाग ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। वैभव और साहिल दर्शक बने मैच देख रहे थे। तो बच्चों, इन वाक्यों में इंग्लैंड, भारत और पाकिस्तान विशेष देशों के नाम बता रहे हैं, और सहवाग, वैभव और साहिल विशेष व्यक्तियों के नाम बता रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए परिभाषा से जानें इसे एक बार। जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब दूसरा है संज्ञा का भेद, जातिवाचक संज्ञा। बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हैं, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, बच्चे मित्रों के संग खेल रहे हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में बगीचा, फूल, पेड़, पक्षी, बच्चे तथा मित्र किसी विशेष प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं बता रहे, बल्कि पूरी जाति का ही बोध करा रहे हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। आइए परिभाषा समझें इसकी। जिन संज्ञा शब्दों से पूरी जाति या वर्ग का बोध हो वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। किसान अपने खेतों में फसलों की हरियाली देखकर खुशी से झूम उठता है, इसके चेहरे की मायूसी दूर हो जाती है। तो बच्चों, इन वाक्यों में हरियाली, खुशी तथा मायूसी शब्द भाव का यानी फीलिंग्स का बोध करा रहे हैं। यह शब्द भाववाचक संज्ञा है। इन भावों को छुआ नहीं जाता, केवल महसूस किया जाता है। आइए इसकी भी परिभाषा जान लें एक बार। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, दोष एवं अवस्था का पता चले वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। आइए अब संज्ञा के अन्य भेद जान लेते हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी संज्ञा के और भी भेद होते हैं, तो उनमें से एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से द्रव, पदार्थ, धातु का पता चले उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, घी, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दूसरा है समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का पता चले उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सेना, झुंड, इससे पता लग रहा है आपको, यानी ग्रुप है। सभा, जुलूस, कक्षा आदि, ये सब समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चलिए जानने योग्य बातें जानें। जैसे जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो आइए
इन्हें बनाकर देखते हैं। पहला हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे जाति है मित्र और भाववाचक बना संज्ञा मित्रता, मानव से मानवता, मनुष्य से मनुष्यता और अमीर से अमीरी। सेवक जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक बना सेवा। गरीब से गरीबी, भाई भाईचारा, बच्चा बचपन, लड़का लड़कपन, बूढ़ा बुढ़ापा, शिशु शैशव, माता मातृत्व। अब जानेंगे हम सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे अपना एक सर्वनाम शब्द है, इससे भाववाचक संज्ञा बनी अपनापन या अपनत्व भी हो सकता है। मम से ममता या ममत्व, स्व से स्वत्वत्व, निज से निजत्व। और अगला है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे सरल एक विशेषण है, भाववाचक बना सरलता, नम्र से नम्रता, सुंदर से सुंदरता, कायर से कायरता, महान महानता, मीठा मिठास, चौड़ा चौड़ाई, ठंडा ठंडक, गोल गोलाई, गरम गर्मी, भूखा भूख, ऊंचा ऊंचाई, वीर वीरता, बड़ा बड़प्पन, डरपोक से डर, प्यासा प्यास। अगला है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे कि लिखना एक क्रिया शब्द है, इसका भाववाचक बनेगा लिखावट, हंसना हंसी, पढ़ना पढ़ाई, रोना रुलाई, चीखना चीख, चढ़ना चढ़ाई, पुकारना पुकार, मांगना मांग, बचना बचाव, कमाना कमाई, लड़ना लड़ाई, चाहना चाह, मुस्कान मुस्काना और उड़ना का भाववाचक उड़ान। आइए अब ध्यान देने योग्य बातें जानें। बच्चों, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो उसने व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जिन शब्दों से एक समान प्राणी, वस्तु और स्थान की जानकारी मिले वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और जिन शब्दों से व्यक्ति के मन के भाव, गुण दोष और अवस्था की जानकारी मिलती है वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ विद्वान संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में कुछ शब्दांश जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। ये थे कुछ खास बातें इस पाठ से संबंधित। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और संज्ञा आपको समझ आई होगी और आप इसके भेद भी अच्छे से जान गए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।